Hello students, so this is part 2 of polynomial and we will learn addition and subtraction of polynomial in this part। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में कहा था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम समझेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे होता है, यानी पॉलिनोमियल को प्लस माइनस करना हम सीखेंगे इसमें। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सीखा था पॉलिनोमियल ही क्या होता है और इसके बेसिक चीज हमने समझ ली थी। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है या उनको डाउट है पॉलिनोमियल क्या होता है, वो उस वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद ही इसको देखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। हाउ कैन वी एड पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल को एड किस तरीके से कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, लगभग सेम रूल है। The addition of polynomial is simple. While adding polynomials, we simply add like terms. इसमें हमें क्या करना होता है, The addition of polynomials is simple, ये सिंपल चीज है। While adding polynomials, polynomial को ऐड करते समय we simply add like terms, हम ऐड करते हैं like terms को। अब like term क्या होते हैं ये आपको अभी क्लियर होगा। Keep two rules in mind while performing the addition of polynomials. पॉलिनोमियल को ऐड करते टाइम हमें ये दो रूल माइंड में रखना है। रूल 1 ये है, ऑलवेज टेक लाइक टर्म्स टुगेदर व्हाइल परफॉर्मिंग एडिशन। इसका मतलब ये हुआ लाइक टर्म को हमेशा पास में रखना है जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी सेम रूल है। साइन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल रिमेन द सेम, साइन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल रिमेन द सेम। यहां पे सभी पॉलिनोमियल का जो साइन है वो चेंज नहीं करना है ड्यूरिंग एड द पॉलिनोमियल, जब हम इनको प्लस करेंगे तब इनका साइन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये दो हम पॉलिनोमियल लेते हैं, एक हम लेते हैं इसमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड अदर पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। तो थोड़ा सा हम प्रीवियस वीडियो का रिवीजन भी इसमें लेके चलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये कहलाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। सेम ये है, ये भी क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल भी है। ये दो रूल हमको फॉलो करना है। अब इस एग्जांपल को करने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, अरेंजिंग द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पावर को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कन्वर्ट लिखना होता है। यहाँ पावर 2 है, फिर पावर 1 है और फिर पावर 0 है x की। यहाँ x2 टाइम है या 1 टाइम या 0 टाइम है। इन दिस केस दे आर ऑलरेडी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या है, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा आ जाता है। यदि 3x प्लस 5x स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पहले 5x स्क्वायर आएगा फिर 3x आएगा, तो ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा है इन दिस केस दे आर ऑलरेडी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये दोनों पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। स्टेप 2, लाइक टर्म्स इन द अबव 2 पॉलिनोमियल्स आर, यानी इसमें हमें लाइक टर्म को पहले पास लिखना होता है। और यहाँ पे लाइक टर्म कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से लाइक है, और ये सेकंड वाला इसके सेकंड वाले से लाइक है, और थर्ड वाला थर्ड वाले से लाइक है। अब लाइक टर्म क्या होते हैं मैंने यहाँ भी लिखा हुआ था और मैंने बताया आपको, मैं क्लियर करूंगा लाइक टर्म क्या होते हैं और साथ में अनलाइक टर्म में हम क्लियर करेंगे। तो ये पास में लिखे हुए हैं 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x 5x एंड 2 माइनस 1। जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ पे रहेगा, साइन चेंज आपका नहीं होगा। और फिर लास्ट में आपको करना है कैलकुलेशन विद साइन रिमेनिंग द सेम। जब हम सोल्व करेंगे तो साइन रहेंगे इसके सेम। एग्जाम्पल देखते हैं हम तो अच्छे से क्लियर होगा। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल का। अब जो लाइक टर्म बार बार बढ़ रहा था उसको मैंने यहाँ पे रखा है। लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म्स आर टर्म्स हुज वेरिएबल अलोंग विद देयर एक्सपोनेंट आर द सेम। फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है 2x, ये लिखा हुआ है 7x और ये लिखा हुआ है फिर से 2x, तो ये तीनों कहलाएंगे लाइक टर्म। जो आगे लिखा हुआ है ये होता है कोफिशिएंट,
ये मैटर नहीं करता है, कुछ भी लिखा हो आगे वाला टर्म। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। तो जिसमें वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट सेम हो, विद देयर एक्सपोनेंट आर द सेम, तो जो वेरिएबल एक्सपोनेंट के साथ में सेम हो उनको बोलेंगे हम लाइक टर्म्स या फिर लाइक वेरिएबल्स। अनलाइक टर्म क्या होते हैं? अनलाइक टर्म वो होते हैं टर्म्स आर टर्म्स हुज आइदर वेरिएबल्स एक्सपोनेंट और बोथ वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट आर नॉट सेम। यहाँ पे ये सेम नहीं होंगे तो उनको बोलेंगे हम अनलाइक टर्म। फॉर एग्जांपल ये 2 अकेला है तो यहाँ पे x 0 टाइम है, यहाँ पे x 2 टाइम है और यहाँ पे x है ही नहीं, यानी ये आ गया y की पावर 2। तो यहाँ पे ना तो वेरिएबल सेम है ना ही उनकी पावर या एक्सपोनेंट सेम है, तो ये सभी लाइक टर्म नहीं होंगे, ये होंगे अनलाइक टर्म। दीज ऑल आर कॉल्ड अनलाइक टर्म एंड 2x 7x एंड 2x दीज आर लाइक टर्म। तो ये आपकी बात हो गई लाइक टर्म की और ये बात हो गई अनलाइक टर्म की। क्या होते हैं यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हम इसका एडिशन कैसे होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था मैंने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, इसका एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ आपको फॉलो करना है बोर्ड मास को। बोर्ड मास रूल क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट डायरेक्ट की है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पहले ये लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ ब्रैकेट रिमूव होगा, ये स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है तो ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये सेम नंबर जाएंगे ब्रैकेट हो जाएंगे इसमें रिमूव। फिर हमने क्या किया, इसको लाइक टर्म को लिखा है पास में, तो लाइक टर्म यानी कि ये दोनों पास में। फिर ये लाइक टर्म है 3x और 5x, ये दोनों फिर से पास में। और यहाँ पे मैंने लाइक टर्म का जो कलर है वो भी सेम रखा है, इससे आपको क्लियर रहे, जो सेम कलर में है वो लाइक टर्म है। यहाँ 3x और 5x से ये लाइक टर्म है, ये पास में जाएंगे और ये दोनों कांस्टेंट हैं यानी कि 2 और 1, 2 और 1 दोनों में x 0 टाइम है, तो ये भी कहलाएंगे आपके लाइक टर्म, क्योंकि लाइक टर्म में नंबर मैटर नहीं करता है, वेरिएबल मैटर करता है। तो यहाँ वेरिएबल 0 टाइम, यहाँ वेरिएबल 0 टाइम है। इसको अब सॉल्व करना है, 3 और 2 ये हो जाएगा 5 यानी कि 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, और इसको प्लस नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये रहेगा सेम, इसको हमें चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 पेन है और आपके पास 3 पेन है, तो आपके पास पूछा टोटल कितने पेन है, तो आप आंसर दोगे 5 पेन। तो यहाँ x का मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट से ले सकते हो जो चेंज नहीं होगी। तो यहीं पे हमने ये लिखा है 2x, यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। सेम यहाँ पे 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 8 और x रहेगा आपका रिमेन, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3। ये था आपका एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ मैंने दूसरा एग्जांपल थोड़ा चेंज करके लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे साइन सेम लिए थे मैंने, प्लस 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 प्लस। यहाँ पे कुछ साइन मैंने बीच में माइनस के लिए हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस है तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं है। मेन साइन हमें ये देखना है, ये साइन क्या है दोनों ब्रैकेट के बीच में, ये साइन प्लस है इसको बोलेंगे हम एडिशन, और यदि ये साइन माइनस का इसको बोलेंगे हम सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये जो साइन है दोनों ब्रैकेट के बीच में ये प्लस का है तो ये कहलाएगा आपका एडिशन। तो सेम प्रोसेस होगी इसमें, 5x स्क्वायर पास लिखेंगे हम, 3x स्क्वायर इसके पास में साइन कुछ नहीं है मतलब ये प्लस का है, तो ये आएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ये 3x माइनस का है, ये 5x प्लस का है और ये 2 माइनस का है, ये 1 माइनस का है। यहां लिखे एक स्टेप लिखी हुई थी, साइन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स रिमेन द सेम। तो आपको ये ध्यान रखना है किसी का साइन हमने चेंज नहीं किया है। इसके आगे साइन प्लस था तो प्लस है, इसके आगे प्लस है तो प्लस है, ये माइनस रहेगा माइनस, ये माइनस का माइनस रहेगा, ये -2 भी सेम रहेगा, -1 भी सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होंगे ड्यूरिंग सोल्व द या फिर एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको हमने सिंपली सोल्व किया, 5 और 3 ये हो जाएगा आपका 8, ये रहेगा फिर से सेम। 3 और 5 यहां पे गलती नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया था। ये माइनस का 3 और ये माइनस का 5 है, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या फिर आप ये याद रख सकते हो जब भी सेम साइन होंगे तो सेम साइन में हम हमेशा प्लस करते हैं। सेम साइन जब भी होंगे
तो हमेशा हम करेंगे प्लस। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये माइनस माइनस सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा ये 5 और 3 8। साइन कौन सा आएगा, जो लार्ज नंबर पे वो साइन आएगा। लार्ज नंबर आपका 5 माइनस का है तो ये आएगा आपका माइनस साइन। यहाँ भी सेम साइन है, -2 एंड -1 ये हो जाएगा 3, और साइन क्या आएगा, जो 2 पर है 2 है माइनस का तो आएगा आपका -3। ये आपका हो चुका है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे एक स्टेप मैं लिखना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि ये प्लस वाला था, एडिशन था, साइन चेंज नहीं होते हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे कहा था यहाँ पे एक स्टेप आएगी, ब्रैकेट रिमूव होंगे जो, तो यहाँ पे इस स्टेप का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसका ध्यान रखा है सब्ट्रैक्शन में, ये स्टेप हमें लिखना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, जो आपके रूल हैं वो मैंने यहाँ पे डबल डबल नहीं लिखे हैं, वो भी आपको यहीं पे समझना है। यहाँ पे था ऑलवेज टेक लाइट टर्म टुगेदर व्हाइल एडिशन, सेम है, यहाँ आ जाएगा व्हाइल परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन, बात एक ही है। एडिशन करेंगे तो भी सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम है। बस ये साइन, ये रूल आपका हो जाएगा चेंज। साइन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल रिमेन द सेम व्हाइल परफॉर्मिंग एडिशन, ये रूल आपका चेंज हो जाएगा जब हम सोल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे साइन हो जाएंगे चेंज। साइन चेंज कौन से होंगे, जिस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है उस ब्रैकेट के सारे साइन हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ इसके आगे माइनस साइन है क्या, नहीं है, तो इसके साइन तो सारे रहेंगे सेम, लेकिन ये माइनस साइन इस सभी साइन को कर देगा चेंज। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो आपको ये रूल याद रखना है सब्ट्रैक्शन में, जिस ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है उसके सारे साइन हो जाएंगे चेंज, बस बाकी सब कुछ सेम है। लाइट टर्म को फिर से पास में लिखेंगे हम, ये लाइट टर्म को फिर से पास में लिखा, और ये 2 के पास में जाएगा 8। यहाँ पे साइन आपको बिल्कुल सेम लेना है, 2 के आगे जो साइन है वो 2 के आगे रहेगा, 3 के आगे जो साइन है वो 3 के आगे रहेगा, 8 के आगे जो साइन है वो 8 के आगे रहेगा। इसको हम सोल्व करेंगे, 6 - 2 आपका हो जाएगा 4x², 4 - 3 करेंगे तो आएगा 1x। 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, लिख दोगे तो भी चलेगा। 2 - 8 करेंगे तो जैसे मैंने आपको यहां बताया था अभी, सेम साइन में प्लस करते हैं, और यहां आपको ध्यान रखना है डिफरेंट साइन में माइनस करेंगे। तो जब भी साइन डिफरेंट होंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो आपको करना है इसको माइनस। यहां आप देखें ये 6 के आगे साइन प्लस है और ये माइनस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, और यहाँ पे ये माइनस है। तो ये अलग अलग साइन में आपने किया माइनस। यहाँ भी साइन डिफरेंट है तो यहाँ भी आपने किया माइनस, यहाँ भी साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस से होगा माइनस, साइन आएगा लार्ज नंबर पे जो है, तो लार्ज नंबर 8 है तो माइनस का यहाँ आएगा माइनस का 6। ये आपका होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ भी इस चीज का ध्यान रखा, यहाँ मैंने जो ब्रैकेट में सभी साइन सेम लिए थे, यहाँ भी सभी साइन यहाँ पे सेम लिए थे। यहाँ पे कुछ साइन मैंने चेंज किए हैं, 5x² + 3x - 2, 3x² - 5x - 1, सेम रूल है। ये ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, इन सभी के साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, एंड माइनस माइनस अगेन प्लस। इनको लिखेंगे हम फिर से पास में, ये इतना आपको देखना है, ये लिखा है मैंने पास में 5x², 3x², और ये 3x है और ये 5x है, ये चला जाएगा साथ में क्योंकि ये लाइक टर्म है। और 1 और 2 जो बचा हुआ है ये साइन के साथ आ जाएगा लास्ट में, 2 माइनस का है 1 प्लस का है। इसको सोल्व करेंगे, 5 - 3 आएगा 2x², 5 के आगे साइन प्लस का है तो यहाँ प्लस रहेगा, यानी कुछ नहीं लगाते हैं हम। 3 और 5 ये हो जाएंगे आपके दोनों प्लस के हैं, तो 5 और 3 8, और -2 + 1 प्लस माइनस करेंगे हम, आएगा -2 में से आएगा 1, आएगा 1, और साइन लगेगा आपका माइनस का। यहाँ पे ये जो 5 और 3 इसको हमने प्लस किया, ये 8 हो गया है, तो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में ये नहीं आना चाहिए ये तो सब्ट्रैक्शन था, ये 8 कैसे हो गया है। ये सब्ट्रैक्शन क्यों बोला गया, यहाँ पे साइन जो दोनों ब्रैकेट के बीच में है वो माइनस है, इसलिए बोला गया इसको सब्ट्रैक्ट। यहाँ भी वही चीज है, ये माइनस है इसको बोलो, इसलिए इसको बोला गया सब्ट्रैक्ट। ये प्लस हमने नहीं किया है, ये प्लस इन साइन की वजह से हुआ है, तो इस जो बीच में ये माइनस दिया है इसकी वजह से बोला गया है सब्ट्रैक्शन। सेम आपको यहां याद रखना है, यहां पे ये प्लस साइन है, यदि मान लो ये वाला साइन प्लस का होता, ये वाला 5 ये प्लस का होता, तो आपका ये 5 प्लस का आता और 5 में 3 आता, ये बचता 2।
तो हमने तो प्लस ही किया था, लेकिन इन साइन की वजह से ये बाय चांस 2 हो जाता माइनस का, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको पता करना है तो आपको देखना है मिड साइन ऑफ द ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन कौन सा है। दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन प्लस है तो एडिशन है, और दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन माइनस है तो ये सब्ट्रैक्शन है। एक यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉलो बोर्डमास रूल व्हाइल सॉल्विंग पॉलिनोमियल्स, या फिर मैथ्स में कहीं भी आपको कुछ भी सॉल्व करना है तो आपको बोर्ड मास को नहीं भूलना है। बोर्ड मास क्या होता है आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 6, 7, 8, क्लास 3 से ये आपका चलता रहता है। तो ये आपका बोर्ड मास है, ये आपका एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। लाइक टर्म भी मैंने आपको बताया, अनलाइक टर्म बताया है। तो अभी तक 2 वीडियो हुई है पॉलिनोमियल की। फर्स्ट में हमने बात की थी बेसिक की, सेकंड हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट में इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे, जिससे हमारा पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल का। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2, जिसमें पॉलिनोमियल की बात की गई है। तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट किया जाएगा और धीरे धीरे आपका होल सिलेबस एनसीईआरटी का भी कंप्लीट किया जाएगा। तो आपको जो भी डाउट किसी भी वीडियो में रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम रखेंगे इसकी एक डाउट क्लास। जो भी आपके डाउट मुझे दिखाई देंगे मैं आपको वो सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।